हेलो स्टूडेंट, सोनू एकेडमी पर आप सबका स्वागत है। आज हमारी क्लास नंबर 5 है, जिसमें हम टॉपिक उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों के भेदों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक हम चालू करते हैं। उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों के भेद कहीं तो हिंदी में 10 बताए और कहीं 11 बताए। तो चलिए हम आगे देखते हैं कि फर्स्ट जो हमारा है वो कंठ। कंठ मतलब होता है गला। गले से निकलने वाले वर्ण कौन कौन से होते हैं? तो हमारे कंठ से निकलने वाली ध्वनियाँ या वर्ण जो होते हैं वो होते हैं, एक शॉर्ट ट्रिक पर मैं आपको बताऊंगी। या तो कंठ लिख दो और इसके साथ ही अकुह विसर्जनाम कंठ, है ना। ऐसे याद करोगे ना तो आपको कोई भी वर्ण याद करने की अलग से ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसमें सारा कुछ मिल जाएगा हमें। तो देखिए फर्स्ट में देखेंगे अपन क्या लिखा हुआ है यहाँ अ। तो यहाँ हमको लिखना है अ और आ। ओके, उसके बाद लिखा हुआ है कु। कु का मतलब होता है क वर्ग। क वर्ग मतलब क वर्ग में आने वाले सारे वर्ण क ख ग घ ढ। फिर लिखा हुआ है ह, तो इसके बाद अपना होगा ह। फिर लिखा हुआ है विसर्जनाम। विसर्ग तो आप जानते हैं किसे कहते हैं, ये अपना होता है विसर्ग। तो ये सारे जो वर्ण हैं वो आते हैं अपने कंठ में। इसके बाद आता है तालु। इसी प्रकार तालु को भी ऐसे याद करना है, इचु यशानम तालुह। तो देखिए ई, तो अपने यहाँ आ जाएगा ई और ई। उसके बाद लिखा है चू। तो चू का मतलब है च वर्ग, च च च च न। फिर है य और ये वाला श, तो हमारा य और श हो जाएगा। तो ये सारे जो वर्ण हैं वो अपने तालु में आते हैं। उसके बाद है मुर्दा। मुर्दा में आने वाले शब्द है री टूर्शाना मुर्दा, तो री री। उसके बाद टू। टू का मतलब होता है ट वर्ग। तो ट वर्ग में अपने कौन कौन से वर्ण आते हैं, ट ठ ट ढ न। फिर देखो र और श षटकोण वाला, तो आगे जो वर्ण होगा वो र और श, ठीक है। इसके बाद है दंता। दंता मतलब आप जानते हैं कि क्या होता है, हमारे दांत, दांतों से निकलने वाले वर्ण जो है। तो तुलसानाम दंता। तू, तू का मतलब होता है त वर्ग। त वर्ग में हमारे जो वर्ण होते हैं वो होते हैं त थ द ध न। उसके बाद ल और बाद में स, तो हमारा होगा ल और उसके बाद स, ठीक है। उसके बाद है ओष्ठ। ओष्ठ मतलब होता है होठ। तो यहाँ लिख, इसे याद करने की ट्रिक है उपनामो ओष्ठ, तो उ और उ। तो यहाँ लिखना है हमें उ और उ। पनामो यानी कि कौन सा वर्ग अपना, प वर्ग, प फ ब भ म। उसके बाद आता है ए दे तो कंठ तालु। कंठ और तालु दोनों को टच करके जो वर्ण निकलते हैं या ध्वनियाँ निकलती है वो अपनी होती है ए दे तो, यानी कि इसने बोला है कि ए और ऐ दोनों, ए और ऐ दोनों ही ऐसे वर्ण हैं जिसको बोलने के लिए कंठ और तालु दोनों की आवश्यकता होती है। उसके बाद आता है ओ दे तो कंठ ओष्ठ। इन ध्वनियों को बोलने के लिए कंठ और होठ दोनों की आवश्यकता पड़ती है। तो ये अपने होंगे ओ दे तो, यानी कि ओ और औ। इन दोनों को बोलने के लिए कंठ और ओष्ठ दोनों की आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद 8 नंबर पे है व केवल दंत ओष्ठ। इसने बोला है कि सिर्फ एक ही ऐसा वर्ण है, कौन सा, व, जिसे बोलने के लिए दंत और ओष्ठ यानी कि दांत और होठ दोनों की आवश्यकता पड़ती है। तो कौन सा वर्ण है अपना, व। उसके बाद आएगा पंचमाक्षर अनुस्वार नासिका। नासिका मतलब नाक। नाक से निकलने वाली जो ध्वनियाँ होती है वो होती है पंचमाक्षर। पंचमाक्षर का मतलब होता है वर्ग का पांचवा वर्ग। तो कौन कौन सा वर्ण होते हैं, तो
उसके बाद न, न, फिर न, म, और उसने बोला है अनुस्वार, तो अनुस्वार का मतलब होता है ये। ठीक है, पंचमाक्षर पांचों आ गए और अनुस्वार आ गया। ये सारे वर्ण जो होते हैं वो अपनी नासिक से निकलते हैं, यानी कि नाक से निकलते हैं। जीवा मूल्य वर्ण कौन कौन से होते हैं? तो ये होता है अपना क, ख और ग। ठीक है, ये सारे वर्ण आपको इस तरीके से याद करने हैं। इस तरीके से आप याद करोगे तो ये आपको जल्दी से याद हो जाएंगे। ये क्लास आप लोगों को पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार हमारे वर्ण का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो चुका है। आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।